विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में भारत चीन संबंधों पर बात करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच 1962 के युद्ध के बाद से सबसे ज़्यादा गंभीर हालत आज बनी हुई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से 1962 के बाद सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति है। यहाँ तक कि 45 सालों में पहली बार बॉर्डर पर जवानों की जान गई है। एलएसी पर दोनों सीमाओं पर जितनी बड़ी संख्या में सेना तैनात है वो भी इससे पहले कभी नहीं हुआ है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई राउंड में बातचीत हुई है, लेकिन इसके बाद अभी तक यहाँ से कुछ इलाकों में ही डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो पाई है। विदेश मंत्री अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के रिलीज होने के पहले ये बातचीत कर रहे थे। दोनों देशों की सेनाएं 20 मई के बाद से स्टैंड ऑफ की स्थिति में हैं। 15 जून को दोनों देशों के जवानों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद चीन के खिलाफ गुस्सा भड़का और अब दोनों देशों की ओर से बातचीत करके मामला शांत करने की कोशिशें हो रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन को साफ साफ बता चुका है कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के रिश्तों की आधारभूत शर्त है। उन्होंने कहा, अगर हम पिछले 3 दशकों पर नजर डालें तो ये स्पष्ट है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई राउंड की बातचीत है। उसके बावजूद भारत और चीन की सेनाएं पिछले 3.5 महीनों से ज़्यादा वक्त के पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में सीमा पर तनाव के मामलों में कूटनीतिक का सहारा लिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि आप पिछले दशक को देखें तो सीमा विवाद को लेकर कई मामले सामने आए हैं, डिस्पांग, चुमार और डोकलाम। हाँ, एक तरीके से देखें तो ये सारे मामले एक दूसरे से अलग थे। ये मामला तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो एक बात सब में एक जैसी है वो ये कि सारे विवाद कूटनीति के सहारे सुलझाए गए हैं। बता दें कि चीन और भारत के बीच पश्चिम में लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर पूर्व में घने जंगलों और पहाड़ों तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद है। इस पर सालों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई हल नहीं निकल सका है।